Welcome back to my channel friends. It's IT Learning Point. This is your education your way. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने कंप्यूटर बेसिक्स का सेकेंड लेक्चर, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे कंप्यूटर के क्लासिफिकेशंस क्या हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर क्लासिफिकेशंस। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग और इसकी इंट्रोडक्शन के क्लासिफिकेशंस होती क्या हैं। तो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन क्या है? कंप्यूटर को अकॉर्डिंगली उसके प्रोसेसर के हिसाब से उसे कुछ डिवाइड किया गया है, उसकी क्लास बना दी गई है। क्लास मतलब कि उसको सबसे पहले कौन सा प्रोसेसर यूज़ हुआ, उसकी क्या लिमिटेशंस रही हैं, क्या इम्प्रूव करके उन्होंने सेकंड जो अपनी जनरेशन या फिर उन्होंने सेकंड जो क्लासिफिकेशन उसकी जनरेट की है उसमें क्या चेंजेस किए हैं, देन अगेन उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो क्या उसकी क्लासिफिकेशंस बना दी गई हैं। तो उसमें क्या है, जैसे सबसे पहले जो हमारे कंप्यूटर्स आए थे वो वैक्यूम ट्यूब्स के उसमें काम करते थे। तो वैक्यूम ट्यूब्स में काम करते थे तो वैक्यूम ट्यूब्स में क्या था कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती थी। जब भी हैवी वर्कलोड होने की वजह से बहुत हीट जनरेट होती थी, उस पर ज़्यादा काम नहीं हो पाता था, वो ब्रेक डाउन जल्दी हो जाता था। तो इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस आई। उसके बाद उन्होंने रिप्लेस कर दिया उनको ट्रांजिस्टर्स के साथ। ट्रांजिस्टर्स के बाद क्या किया, चिप्स यूज़ करी। ऐसे ही आगे के आगे वो काम करते गए, उनका साइज डिक्रीज होता गया और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज होती गई। तो ये क्या है, हमारे कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन उसकी इस तरह से की गई। तो आगे हम देखते हैं कि क्या होते हैं इसके क्लासिफिकेशंस में, क्या है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को उसको तीन चीजों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड वन है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स होते क्या हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर्स क्या है? An analog computer is a device that performs tasks using continuous data. ठीक है, analog device used to measure voltage, pressure, electric current, temperature. Okay, and all the analog computers are special purpose computers. तो जो एनालॉग कंप्यूटर्स थे उनको स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स भी बोला जाता था। ये किस लिए यूज होते थे? ये मेनली यूज किए जाते थे जैसे कॉन्टिन्यूस डाटा, जिसमें डाटा कॉन्टिन्यूसली आए जा रहा है और वो हमें आउटपुट दिए जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या है कि जिसमें ये सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए यूज होता है जिसमें एनालॉग्स यूज होते थे। एनालॉग्स क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ कंप्यूटर्स में होती है जिगजैग लाइंस ही आती है और उनमें कोई भी आउटपुट नहीं आती है, तो वो होते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस डाटा। कॉन्टिन्यूस डाटा का मतलब है कॉन्टिन्यूसली उसमें डाटा, लगातार उसमें डाटा जो चलता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस डाटा। तो ये मेनली इन्हीं चीजों के लिए यूज हो सकता है, जैसे वोल्टेज को मेजर करना है कि वोल्टेज कितनी है कितनी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी करंट को मेजर करना है, टेम्परेचर चेक करना है। ओके, तो देखते हैं हम, ये ऐसे कुछ दिखने में ऐसे कंप्यूटर्स होते थे जो कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। एनालॉग कंप्यूटर इज अ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये तो हमने देख लिया कि एनालॉग कंप्यूटर ऑब्वियस कि जो सबसे पहले आए थे एनालॉग कंप्यूटर्स तब जनरेट करे थे, तो वो कौन से कंप्यूटर होते थे, एनालॉग कंप्यूटर्स होते थे। Analog computers are mostly mechanical or electrical machines that can perform tasks like addition, multiplication, subtraction and division. तो ये सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए यूज होते थे। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में एक ही इसका एग्जाम्पल है जो बहुत ही आपको अच्छे से क्लियर कर सकता है ये कौन से कंप्यूटर एनालॉग होते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं, जो वेंटिलेटर्स होते हैं, आईसीयू में वेंटिलेटर्स होते हैं, उनके साथ एक मॉनिटर लगा होता है। उस बेड के साथ उस रखा होता है एक मॉनिटर स्क्रीन होती है जिसमें पेशेंट की हार्ट बीट आती है, हर चीज उसका आता है। ठीक है, तो हार्ट बीट आती है तो उसमें जिगजैग लाइंस आती है या फिर स्ट्रेट लाइंस आती है। वो क्या है, हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स, जिसमें कोई करैक्टर नहीं शो करता, कोई न्यूमेरिकल नहीं शो करता, कोई पिक्चर नहीं आती जैसा कि हम आजकल देखते हैं, वैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लाइंस और जिगजैग लाइंस कुछ ऐसे ही वो आउटपुट देता है। तो वो हमारा क्या है, वो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। इसकी अदर एग्जांपल्स अगर हम देखें, जैसे
नीचे मैंने दे रखा है अदर एग्जांपल्स, वेट मेयरिंग मशीन्स, लिब्रास्कोप, एयरक्राफ्ट वेट, ठीक है, एंड बैलेंस कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर एंड वाटर इंटीग्रेटर जो होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स। तो डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जो इसकी आगे वाला जनरेशन हो गया, या यहाँ आप बोल सकते हो इससे आगे जो इन्होंने चेंजेस कर दिया प्रोसेसर में। तो वो क्या था, एनालॉग में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, तो हमारे जब डिजिटल कंप्यूटर्स आए इसमें क्या यूज करने लगे, हम ट्रांजिस्टर्स यूज करने लगे। ये सारे प्रोसेसर्स का हम आगे पढ़ेंगे जब हम जनरेशन्स पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि डिजिटल एनालॉग में क्या डिफरेंस होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर्स आर जनरल पर्पस मशीन्स। ये एक जनरल पर्पस के लिए, वो जैसे स्पेशल पर्पस के लिए थी, ये जनरल पर्पस मतलब इसमें हर चीज उन्होंने ऐड करनी शुरू कर दी। उसमें सिर्फ लाइंस आती थी, इसमें और भी चीजें ऐड हुई। क्या क्या चीजें ऐड हुई, दिस कंप्यूटर हैव अ लार्ज इंटरनल मेमोरी। एक तो इसकी मेमोरी को बहुत लार्ज कर दिया गया, वेयर मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी एंटर्स। इसमें क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम एंटर कर सकते थे। डिजिटल कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू प्रोसेस बोथ न्यूमेरिक एज वेल एज नॉन न्यूमेरिक डाटा। तो इसमें हम न्यूमेरिकल डाटा मतलब हमारी जो न्यूमेरिक्स होते हैं, मैथमेटिकल न्यूमेरिक्स को भी हम ऐड कर सकते थे, एंटर कर सकते थे, और नॉन न्यूमेरिक हम कैरेक्टर्स को, अल्फाबेट्स को भी ऐड कर सकते थे। देन डिजिटल कंप्यूटर्स आर सुटेबल फॉर सॉल्विंग मैनी प्रॉब्लम्स एंड देयरफॉर आर वेरी पॉपुलर। ये क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सूटेबल हो गए और बहुत सारा लोगों को पसंद आए और बहुत ही पॉपुलर हो गए। तो इनको कहाँ कहाँ यूज करना शुरू कर दिया, लोगों ने अपने पर्सनल कंप्यूटर बना लिए, अपने घर में यूज किया, ऑफिस में यूज किया, शॉप्स में, रेलवे, होटल एंड और बहुत सारी चीजों में, लाइक जैसे अपने बिजनेस में, बैंकिंग में, एजुकेशन में, इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजों में हमने डिजिटल कंप्यूटर को यूज करना शुरू कर दिया। तो डिजिटल कंप्यूटर्स होते क्या हैं, जो आजकल हम यूज कर रहे हैं। ओके तो यूजेस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स क्या है, यूजेस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर तीन तरह के हैं। एक तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए, टेक्निकल एप्लीकेशंस के लिए और कंट्रोल सिस्टम के लिए। सबसे पहले देखते हैं साइंटिफिक रिसर्च, टू सॉल्व मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल काउंट्स। तो इसको किस लिए यूज किया गया साइंटिफिक में, जो बहुत ही टिपिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं उनको भी हम कंप्यूटर में, डिजिटल कंप्यूटर में बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही कम टाइम में, और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, और इंटरनल स्टोरेज होती है जो कि स्टोर कर लेती है डाटा को। तो ये किस लिए यूज हुआ, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल एप्लीकेशंस। तो टेक्निकल एप्लीकेशंस कौन सी हो गई, इंजीनियरिंग डिजाइंस, ड्राइंग प्लान्स, कमर्शियल प्रोडक्ट्स डिजाइन। तो जिन्होंने टेक्निकल चीजों के लिए यूज किया, जैसे आप देखते हैं इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा, जैसे सिविल स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं, उनमें होती है एक इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या करते हैं, कैड कैम के वो यूज करते हैं, कैड यूज करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन यूज करते हैं। वो एक सॉफ्टवेयर है, उसके हम एग्जांपल ले सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, वो अपने जो भी उनका काम होता है, अगर वो ऑटोमोबाइल्स का काम कर रहे हैं तो वो उसके डिजाइन यूज बनाते हैं उसमें, ठीक है। अगर वो सिविल के हैं तो अपने उस चीज के डिजाइन क्रिएट करते हैं, कौन सा काम कैसे करना, उसका एक मैनुअल तैयार कर लेते हैं, एक डिजाइन तैयार करने के लिए यूज करते हैं, एक प्लान्स बनाते हैं, ड्राइंग प्लान्स। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम में वही हमारे आ जाते हैं, जैसे हो गए हमारे रेफ्रिजरेटर्स हो गए, ठीक है, टर्निंग ऑन ऑफ लाइंस के लिए हम जो भी कंप्यूटराइज यूज करते हैं, उनके कॉफी मेकर्स हो गए, ठीक है, एसी का हो गया, एसी में भी ये चीजें यूज होती हैं। तो ये सारा क्या है हमारा डिजिटल कंप्यूटर्स। तो डिजिटल कंप्यूटर्स 4 स्टेप्स में काम करता है। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, पहले वो इनपुट को रीड करता है, लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्विच ऑन ऑफ का हमने किया, ठीक है, एक एग्जांपल थी, स्विच ऑन ऑफ के लिए भी इसे यूज किया जाता है लाइट के लिए। तो रीड इनपुट कैसे करेगा, मैंने स्विच ऑन किया तो वो उस चीज को रीड करेगा कि मैंने किस चीज को प्रेस किया है या कौन से इनपुट उसे दी है। देन सेव द इनपुट टू द मेमोरी, तो वो उस इनपुट को अपनी मेमोरी में जाके स्टोर कर लेगा। देन थर्ड स्टेप आएगा प्रोसेसिंग द डाटा। अब उसने स्टोर कर लिया, अब वो उसे समझेगा,
उसे प्रोसेस करेगा, वो काम करना शुरू करेगा। जैसे ही उसे उस चीज़ की समझ आ जाती है, उसको पता चल गया कि मैंने कौन से ऑपरेशन को अप्लाई करना है यहाँ पे, देन वो हमें प्रोवाइड कर देता है आउटपुट, मतलब हमारा स्विच ऑन हो जाता है। ऐसे ही अगर हम ऑफ करेंगे तो वो उस वाली इनपुट को रीड करेगा, देन मेमोरी में स्टोर करेगा, देन प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट दे देगा, हमारा जो भी लाइट है वो ऑफ कर देगा। ये हमारे एग्जांपल्स हैं डिजिटल कंप्यूटर्स के। कौन कौन से डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, तो ऑब्वियसली आजकल सारे ही डिजिटल कंप्यूटर्स यूज करते हैं। हर एक के हाथ में आजकल डिजिटल कंप्यूटर है। जैसे पर्सनल कंप्यूटर जो भी हम डेस्कटॉप और लैपटॉप यूज करते हैं, स्मार्टफोन्स जो कि आजकल सबके हाथ में, मैंने अभी बोला कि सबके हाथ में आजकल एक डिजिटल कंप्यूटर सबके हाथ में होता है। कैलकुलेटर्स, ठीक है, वेइंग मशीन्स, अकाउंटिंग मशीन्स, डिजिटल क्लॉक और एटीएम मशीन्स। ये है हमारी एक पिक्चर मैंने डाली है जिससे आपको इजीली समझ आए कि डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स बहुत ही टिपिकल होते थे, उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन इसको ऐसे इन्वेंट कर दिया गया, ऐसी इसमें चेंजेस आई कि ये बहुत ही, एक तो साइज में बहुत छोटा हो गया और इसमें बहुत ही चिप्स का यूज हुआ, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, रजिस्टर का यूज हुआ, तो बहुत ही छोटा इसे बना के हमारे सामने ले। और हम इसे देखो आजकल छोटे छोटे फोन्स में, जो हमारे फोन्स होते हैं स्मार्टफोन्स, उनमें भी यूज करते हैं। वो भी क्या है, पूरा एक कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है। तो ये कौन सी जनरेशन है, इसे हम 5th जनरेशन में काउंट करते हैं, जो कि हमारी अभी चल रही जनरेशन है कंप्यूटर्स की, उसमें हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स, हाइब्रिड का मीनिंग क्या होता है, जो भी इसके पुरानी जनरेशंस होती है, जो भी इसके पुरानी हिस्ट्री होती है, उन चीज़ों को मिला के जो एक चीज़ बनती है उसे हम हाइब्रिड बोलते हैं। कुछ चीज़ों के कॉम्बिनेशंस को, सिमिलर जो चीज़ें होती हैं उनके कॉम्बिनेशंस को हम हाइब्रिड बोलते हैं। तो इसके मीनिंग से ही क्लियर होता है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स को मिला के जो उन्होंने दोनों के फीचर्स को, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के जो एक चीज़ तैयार किया है, एक कंप्यूटर तैयार किया, उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। जिसमें क्या है, हाई एक्यूरेसी, मोस्ट एक्सेप्टेबल स्पीड। ठीक है, मेन इसका क्या, इसका रिजल्ट मिला हमें कि इसकी एक तो हाई एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मैंने आपको बताया था जब हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, एक्यूरेसी उसमें आया था। तो एक्यूरेसी का क्या मीनिंग है कि मिस्टेक का कोई चांस ही नहीं है, इतना एक्यूरेट, इतना करेक्ट डाटा हमें मिलने लग गया। और उस और क्या हुआ, उसके मोस्ट एक्सेप्टेबल स्पीड, और स्पीड भी इतनी, ये नहीं है कि वो एक कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, वो जितने एक छोटी सी कैलकुलेशन के लिए टाइम लेगा उतना ही एक बड़ी कैलकुलेशन के लिए भी उतना ही टाइम लेता है, तो फ्यू सेकंड्स ही लेगा। ठीक है, और क्या हुआ इसमें, वैरायटी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग एंड प्रोग्रामिंग साइमल्टेनियसली इनहेरेंट टू डिजिटल सिस्टम। तो इसने क्या किया, हर चीज को मैनेज करने के लिए पॉसिबिलिटीज बढ़ गई इसकी। प्रोग्रामिंग, जो भी प्रोग्रामिंग एंड प्रोसेसिंग दोनों साइमल्टेनियसली इसके काम चलने लगे। आप एक काम कर रहे हो, दूसरा काम कर रहे हो, आपकी स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली उस चीज को काम करता रहेगा, उस चीज की स्पीड को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करता रहेगा। ओके, इसका एग्जाम्पल वही सेम आईसीयू में, हॉस्पिटल्स में जो लगी होती मशीन्स होते हैं, आईसीयू में जो भी होता है वो सारा एक क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। उसमें एनालॉग भी होते हैं, उसमें डिजिटल्स भी होते हैं। ठीक है, तो एक हाइब्रिड होता है दोनों चीजों का, जिसमें हर चीज साइमल्टेनियसली चल रही है। उसका रिजल्ट इसमें भी आ रहा है, इसका रिजल्ट उसमें भी आ रहा है, तो हर चीज साइमल्टेनियसली चल रही है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इसके डिफरेंसेस तीनों के, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो फर्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं, फर्स्ट में क्या है, द एनालॉग कंप्यूटर डिस्प्लेस द रिजल्ट इन द सिग्नल और ग्राफिकल फॉर्म। ठीक क्या करता था, सिर्फ सिग्नल और ग्राफिकल फॉर्म में हमें आउटपुट देता था। देन डिजिटल में क्या हुआ, वो न्यूमेरिकल्स एंड नॉन न्यूमेरिकल्स दोनों में देने लग गया। और हाइब्रिड में क्या हुआ, आउटपुट इज डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज और नंबर्स आफ्टर प्रोसेसिंग बोथ द डाटा रिक्वायर्ड।
जिस तरह का भी हमें डाटा चाहिए, चाहे वो नंबर्स का हो चाहे वो एनालॉग हो, वो दोनों तरह की हमें आउटपुट देने लग गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स। ये सिर्फ सिग्नल्स पे काम करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, डिजिटल कंप्यूटर नंबर्स पे काम करने लग गया, अल्फाबेट्स पे काम करने लग गया, जिसको कॉन्टिन्यूस नहीं चाहिए होता था, हम कभी भी उसको चेंज कर सकते थे, ठीक है। हमारी मर्जी थी कि हमने कॉन्टिन्यूसली डाटा देना है, उसमें ब्रेक भी आती थी नहीं भी आती थी, जितना हम चाहते थे उतना था। पर एनालॉग में कॉन्टिन्यूसली डाटा फ्लो करता रहता था, उसमें कॉन्टिन्यूसली उसे इनपुट चाहिए होती थी आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए। देन हाइब्रिड क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंप्यूटर्स। थर्ड है एनालॉग मशीन्स स्लो इन स्पीड। क्या था, वे बहुत स्लो थी स्पीड में, उनका काम बहुत स्लो स्पीड में काम होता था। डिजिटल कंप्यूटर्स में हाई स्पीड आ गई। एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स में इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड टास्क ऑफ द कंप्यूटर, हाउएवर इट इज जनरली फास्ट इन स्पीड। तो ये क्या था, डिपेंड करता था कि हमने किस तरह, कौन सी सिचुएशन है, किस तरह का हमारा सॉफ्टवेयर है, कौन सी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, कैसी इनपुट कर रहे हैं और हमें कैसी आउटपुट चाहिए। फोर्थ है यूजिंग एनालॉग कंप्यूटर इज अ बिट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो क्या था, वो थोड़ी सी मुश्किल थी समझने के लिए, उसे अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल था। डिजिटल में वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ, वो हमें थोड़ा इजीली समझ आने लगा, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर टोटली डिपेंड ऑन द बाइनरी नंबर्स, वो पूरा बाइनरी नंबर्स पे काम करता था, जो कि सिर्फ कंप्यूटर की लैंग्वेज है, वो कंप्यूटर ही समझ सकता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर बिट ट्रिकी। इसमें क्या है, बहुत सारे ट्रिक्स यूज कर ली, ठीक है। ट्रिक्स क्या आई, बहुत सारी एप्लीकेशंस बन गई, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बन गए, जिनको हम यूज करके इजीली हर चीज को अपने लिए रेडी कर लेते थे, अपने डाटा को बना लेते, ठीक है। यही है कि सॉफ्टवेयर्स आ गए इसके टाइम पे, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम बहुत इजीली हर चीज को असेस कर पा रहे थे। नेक्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर्स range size or average small desktop the size of a large book to tall equipment machines। तो अगर कोई एनालॉग कंप्यूटर लेना चाहता था तो उसके लिए उसे पहले तो बहुत सारी स्पेस चाहिए, ठीक है। फिर उसको ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होता था कि क्योंकि वो हीट बहुत छोड़ती, तो इसको ऐसा उसके लिए एयर कंडीशनर्स बहुत ही कंपल्सरी होते थे, इतनी हीट होती थी उसमें, और बहुत ही बड़े साइज के होते थे। डिजिटल कंप्यूटर में क्या हुआ, उसको थोड़ा माइक्रो सर्किट्स उसमें यूज करके उसको क्या किया, थोड़ा छोटा कर दिया गया, उसका साइज छोटा कर दिया गया, उसकी इंस्टॉलेशंस बहुत छोटे कर दी गई। कहाँ एक रूम पूरा चाहिए होता था, जो एनालॉग कंप्यूटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेस चाहिए होता था, वहीं डिजिटल कंप्यूटर एक छोटी सी जगह पे एडजस्ट हो जाते हैं, मैनेज हो जाते हैं, जैसे हम छोटे से टेबल पे मैनेज कर लेते हैं। ओके, तो वो क्या बन गए हमारे डिजिटल कंप्यूटर। तो साइज का कंपैरिजन आ गया। और अगर देखा जाए हाइब्रिड कंप्यूटर, तो हाइब्रिड कंप्यूटर में तो बहुत ही ज्यादा साइज, वो हमारे हाथ में हम लेके घूमते हैं, तो वो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स में इतने ज्यादा चेंजेस आ गए कि उन्होंने दोनों चीजों का, हर चीज को मिक्स करके जो बनाया, वो इतने छोटे कंप्यूटर्स बना दिए। नेक्स्ट है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या करते थे, वोल्टेज टेम्परेचर इन्हीं के लिए यूज किया जाता था। और डिजिटल कंप्यूटर में क्या हुआ, डिजिटल कंप्यूटर मैथमेटिकल फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, मीडिया स्ट्रीमिंग, ये सब स्टार्ट कर दिया गया। और हाइब्रिड में ये दोनों चीजें पॉसिबल होने लग गई, ठीक है। नेक्स्ट है दीज कंप्यूटर्स आर मेनली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस। क्यों, ये क्या है, एनालॉग कंप्यूटर सिर्फ साइंस की फील्ड में ही यूज हो सकते थे, क्योंकि वही चीजें इन चीजों के साथ वही काम करते हैं, जैसे वोल्टेज टेम्परेचर, ठीक है, कॉन्टिन्यूस डाटा, उनमें वही काम करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स हर कोई यूज कर सकता है, ठीक है, वो नॉर्मल ह्यूमन भी यूज कर सकता है, उसे टेक्निकल भी यूज कर सकते हैं, उसे कंट्रोल के लिए भी यूज कर सकते हैं, और उसे साइंटिफिक भी यूज कर सकते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर यूज इन अ स्पेसिफिक एरियाज। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में आप यूज कर सकते हो, किसी भी काम के लिए
आप यूज कर सकते हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो रिसर्च है, चाहे वो साइंटिफिक है, टेक्निकल है, मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग है, किसी भी फील्ड में यूज कर सकते हो। अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो, स्टडी के लिए यूज कर सकते हो, तो किसी भी चीज में यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है और कौन कौन सी चीजें इन्होंने दिया है कि एनर्जी मीटर्स, वेट मेजरिंग मशीन, ये एग्जांपल्स दी हुई है नीचे। तो एग्जांपल्स क्या है, यही है जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। इसमें बता रखी है कि एनर्जी मीटर्स, वेट मेजरिंग मशीन, थ्री हैंड्स रिस्ट वॉच एंड ओल्ड वॉशिंग मशीन जो होती थी उनमें हम एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज करते थे। डिजिटल कंप्यूटर्स किस में यूज होते थे, डिजिटल कैमरास, मॉडर्न कंप्यूटर्स, डिजिटल वॉचेस एंड स्कैनर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज करना शुरू कर दिया हमने, थर्मामीटर्स। अब थर्मामीटर की एग्जांपल देखो, वो डिजिटल भी है और वो एनालॉग भी है। क्यों एनालॉग है, क्योंकि वो हमारे टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर को मेजर करता है पर उसकी आउटपुट जो है हमें आजकल डिजिटल शो होने लगी है। पहले जो होते थे वो सिर्फ एनालॉग थे, जो पुराने, जिसमें सिर्फ एक लाइन आती थी जिससे पता चलता था ये कौन सी उसमें आके स्टॉप कर रहा है, कौन से नंबर पे आके स्टॉप कर रहा है, जिससे हमें पता चलता था कि इतना टेम्परेचर है। लेकिन अब के जो डिजिटल थर्मामीटर्स आ गए हैं, थर्मामीटर्स हैं, बीपी मशीन्स हैं, तो आप उनमें देखते हो कि जैसे ही हम उनको अपने बॉडी के साथ टच करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो टेम्परेचर डिजिट्स में दिखाता है, तो वो डिजिटल हो गया। वो मेजर एनालॉगली कर रहा है, कॉन्टिन्यूस डाटा उठा रहा है, लेकिन वो हमें आउटपुट कैसे दे रहा है, डिजिटल में दे रहा है। डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू हमें आउटपुट दे रहा है, उसकी स्क्रीन जो है डिजिटल है। तो ये क्या है कि हमारे हाइब्रिड हो गया कि वो दोनों चीजों को यूज करता है। लेकिन एनालॉग एंड डिजिटल में क्या था, एनालॉग सिर्फ एनालॉग चीजें यूज करता था, सिर्फ जो कि कॉन्टिन्यूस डाटा यूज करता था, और डिजिटल में हमने बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर ली जिसमें न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक सब कुछ यूज होने लग गया। तो ये था हमारा पूरा इनका डिफरेंस, क्यों क्या होते हैं एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स की टाइप्स। ये टाइप्स हैं उनकी अकॉर्डिंग, उनके साइज के अकॉर्डिंग। वो था मेन उनकी इंटरनल प्रोसेसर के अकॉर्डिंग। तो आप इसको दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हो जब आपको क्लासिफिकेशंस आती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी लेंथ क्या है। जैसे आप 10 मार्क्स का कर रहे हो तो आप एनालॉग बता के सिर्फ यहाँ पे फिनिश कर सकते हो, इसके टाइप्स बता के। अगर आप 20 मार्क्स में कर रहे हो तो आपको ये चीजें भी एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। उससे क्या होगा, एक तो आपका लेंथ बढ़ जाएगी क्वेश्चन के आंसर की। तो आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, एप्पल मैक जो आए थे, एप्पल मैक्स, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक हो गए, और टैबलेट और स्मार्टफोन्स हो गए। नेक्स्ट ये है इनकी फोटोज, पिक्चर्स, जो कि कैसे कैसे थे ये। तो आप देख सकते हो एनालॉग कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं इसमें। इसमें एनालॉग कंप्यूटर्स हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हो इसमें। ये सारी क्या हैं, ये ट्यूब्स लगी हुई हैं, ये वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू काम करता था। ठीक है, फिर उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स है। सुपर कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का यूज होने लग गया। वर्क स्टेशन जो पहले आते थे, ये तो धीरे धीरे इनके बॉडी में भी बहुत चेंजेस हुए हैं, इनकी हार्डवेयर में बहुत चेंजेस हुए हैं। तो सब पहले जो सुपर कंप्यूटर के बाद जब डिजिटल कंप्यूटर में कन्वर्ट होके आए थे तो ये लुक थी उसकी, जिसे हम वर्क स्टेशन कंप्यूटर बोलते थे। आफ्टर दैट पर्सनल कंप्यूटर्स लोगों ने जब उसे घर में यूज करना शुरू कर दिया, तो उसमें क्या है, कुछ इस तरह का लुक उसका बॉडी, उसमें बहुत सारी चेंजेस हुई, छोटी छोटी चिप्स आ गई, छोटे छोटे प्रोसेसर यूज होने लग गए। फिर एप्पल एप्पल जो ब्रांड है, उन्होंने अपनी एक मैकबुक और मैक कंप्यूटर्स निकाले थे। तो ये एप्पल के आए, उसके बाद ये लैपटॉप जनरेट हो गए। आफ्टर दैट फोन्स और टैबलेट्स, जो कि अब हम हर कोई यूज करता है। ये क्या है, इनकी टाइप्स हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा लेक्चर, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जो भी आपको लगे कि कुछ सजेस्ट करना चाहिए, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।